हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 13। तो देखिए, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 12 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, वो जो लेक्चर्स है उसके अंदर हमने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, अलग अलग कंसेप्ट को भी समझा है, एक्सप्लोर किया है। तो वो वीडियोस मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो से पहले एक बार उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 13। और आज जो हम टाइप डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जिनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना मतलब ये एक ट्रिक है। तो देखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन आप सभी लोगों को पता होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो साइमल्टेनियस मतलब दो इक्वेशन को एक समय सॉल्व करना। उसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम वेरिएबल को ही कैंसिल करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके या फिर एडिशन करके। तो उसी मेथड से हम प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इंट्रो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ मैन बाय अ चेयर एंड टेबल फॉर ₹6,000. ही सेल द चेयर एट अ लॉस ऑफ 10% एंड टेबल एट अ गेन ऑफ 10%. ही स्टिल गेन ₹100 ऑन द होल. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज. तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर किसी आदमी ने टेबल और चेयर को खरीदा 6,000 रुपए में, ओके, 6,000 रुपीज ने उसने चेयर और टेबल को खरीदा। ही सेल द चेयर एट द लॉस ऑफ 10% एंड टेबल एट द गेन ऑफ 10%. तो उसने चेयर को 10% लॉस में बेच दिया और टेबल को 10% प्रॉफिट में बेच दिया। अभी देखिए, इन दोनों ट्रांजैक्शन के दौरान उसको प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का ऑन द होल। ऑन द होल मतलब क्या? दोनों ट्रांजैक्शन के दौरान उसको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज. तो जो वो टेबल है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होंगी, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें यूजिंग द मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो चेयर की कॉस्ट प्राइस है वो मैं मान लेता हूं एक्स, एंड जो टेबल है उसकी कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं वाई। ओके, यहां तक सही है। अभी देखिए, हमको बोला गया है कि उस आदमी ने चेयर और टेबल 6,000 रुपए में खरीदे। मतलब चेयर और टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे, वो है 6,000 रुपए, सॉरी 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज। ओके, ये हो गया पहला पार्ट। अभी देखिए, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया, राइट? ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अभी देखिए, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? अब उन्होंने क्या बोला कि जो चेयर है वो 10% लॉस में बेची गई है। ओके, चेयर को हमने 10% लॉस में बेचा। तो देखिए, चेयर को हमने 10% लॉस में बेचा। तो देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो है, राइट, एक्स, ये 100% है, ये चेयर की कॉस्ट प्राइस है। अब इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस होगा हमको 10% का। तो ये अगर 100 है तो हमको लॉस अगर 10% का हो रहा है तो मतलब 90 का। तो अगर इस कॉस्ट प्राइस का मैं 90% फाइंड आउट करता हूं, इसका 90% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस, ये जो कॉस्ट प्राइस है हमारी एक्स, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है और हमको लॉस हुआ 10% का। तो मैं अगर इस कॉस्ट प्राइस को एज 100 कंसिडर करता हूं और मुझे 10% का लॉस होता है, मतलब वो जो कॉस्ट प्राइस है वो होंगे 90% ऑफ दैट एक्स। मतलब इस कॉस्ट प्राइस का अगर मैं 90% फाइंड आउट करता हूं तो वो हमारा बन जाएगा सेलिंग प्राइस एक्चुअली, क्योंकि हमको 10% का लॉस हो रहा है। तो देखिए, 0 0 कैंसिल और ये आ जाएगा 0.9x। तो 0.9x प्लस ये जो y है इसके ऊपर हो रहा है हमको 10% का प्रॉफिट, राइट? y के ऊपर हमको हो रहा है 10% का प्रॉफिट। मतलब 100 के ऊपर 10% का प्रॉफिट मतलब कितना? 110, राइट, डिवाइडेड बाय 100
इंटू वाई कैंसल, और ये हो जाएगा 1.1 वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.1 इंटू वाई इक्वल टू, हमको इस ट्रांजेक्शन के दौरान जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 100 रुपीज़ का, तो उसको मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6100, राइट। तो ये हमको मिल गया सेकंड इक्वेशन। अभी हमको इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और उसके ऊपर से हमको सबसे पहले देखिए हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल मतलब हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा x को कैंसिल करने की। तो x को अगर मुझे कैंसिल करना है तो ये जो ऊपर का इक्वेशन है इसको मैं 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0.9, और इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1.1 y माइनस 0.9 y, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी देखिए इक्वल टू 6100 माइनस, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से, तो देखिए 54, तो ये हो जाएगा 5400। वो पॉइंट की वजह से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो देखिए ये हो जाएगा 700, राइट। ये हो गया 700, और इसका अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.2 y इक्वल टू 700, और y इक्वल टू मेरा हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 0.2, जो कि हो जाएगा y इक्वल टू 35,000। तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर, और ये हमारी हो जाएगी टेबल की कॉस्ट प्राइस जो हमको फाइंड आउट करनी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सभी सही है। बस हमको जो फोकस करना है वो इसके ऊपर करना है कि हमको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट किया, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने वो जो साइमल्टेनियस मेथड की साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड है उनकी मदद से इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ मिल्कमैन बाय अ 2 cow फॉर ₹3,000. He sell first cow at a profit of 22% and second cow at a loss of 8%. What is the selling price of second cow if in the whole transaction there is no profit, no loss? तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोला गया है कि अगर एक मिल्कमैन 2 काउस को खरीदता है एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3,000, ओके, 3,000 रुपए में उसने 2 काउस को खरीदा। ही सेल फर्स्ट काउ एट अ प्रॉफिट ऑफ 22%। जो फर्स्ट नंबर की काउ है वो उसने 22% प्रॉफिट में बेची, और दूसरी नंबर की जो काउ है वो उसने 8% लॉस में बेची। तो हमको फाइंड करना है कि जो सेकंड नंबर की काउ है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होंगी। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये दोनों ट्रांजेक्शन के दौरान ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना उसको लॉस हो रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें यूजिंग द मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखिए कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो देखिए पहली जो काउ है फर्स्ट काउ, सपोज करता हूँ कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है x। जो सेकंड नंबर की काउ है उसकी मैं जो कॉस्ट प्राइस है उसको इमेजिन करता हूँ y। तो देखिए हमको जो दोनों के दोनों काउ है उनकी कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि है 3,000 रुपीज़। तो देखिए x प्लस y हो जाएगा 3,000, राइट, ओके। ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया। अभी देखिए हमको और कंडीशन क्या गिवन है, हमको कंडीशन गिवन है कि अगर पहले काउ को वो 22% प्रॉफिट में बेच देता है। तो देखिए ये पहली काउ की जो है वो कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर वो 22% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो सपोज करिए कि अगर इसका जो ये 100 रुपीज़ है तो इसके ऊपर अगर वो 22% का प्रॉफिट कमाए,
मतलब इसके 22%, इसके 122%। देखिए सपोज करिए कि ये 100 है, तो इस 100 के ऊपर वो 22% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसके मैं अगर x के 122% निकालता हूँ तो वो जो मुझे मिलेगा वो मेरी होंगी सेलिंग प्राइस, जो कुछ भी मुझे मिलेगा x डैश। तो देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1.22x। तो सेकंड नंबर के इक्वेशन के अंदर जो हमारी सेलिंग प्राइस होंगी काऊ की वो होंगी 1.22x प्लस, अभी देखिए दूसरे केस के अंदर हमको बोला गया है कि जो सेकंड नंबर की काऊ है वो उसको बेच रहा है 8% लॉस में। तो देखिए यहाँ पे 100 के ऊपर हमने 22 से बढ़ा दिया था क्योंकि हमको 22% का प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ पे मुझे 8 से 100 में से 8 को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 92% ऑफ y और ये हो जाएगा 0.92 y। इसका मतलब क्या 0.92 y और इक्वल टू क्या आएगा। तो देखिए हमको एक स्टेटमेंट गिवन है, इसके अंदर हमको बोला गया है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान हमको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस ही हमारी सेलिंग प्राइस रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे हमको दोनों इक्वेशन मिल गए। तो अभी हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी देखिए हमको क्या करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए हमको दो इक्वेशन मिले हैं। जो हमारा पहला इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 3000 और जो सेकंड नंबर का इक्वेशन है वो है 1.22x प्लस 0.92y इक्वल टू 3000। तो देखिए मैं जो यहाँ पे इन इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी, आपको पता ही होगा कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि हमको सेकंड नंबर की काऊ की सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो मैं इस इक्वेशन को 1.22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। राइट, इस इक्वेशन को मैं 1.22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, मैंने इस इक्वेशन को 1.22 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो ये तो हो जाएगा कैंसल। राइट, यहाँ पे आ जाएगा 1.22y माइनस 0.92y इक्वल टू, इसको अगर मैं 1.22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या है 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1.22, तो तो देखिए ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3660 माइनस 3000। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसके आगे हमको आंसर मिलेगा। तो देखिए 1.22 माइनस 0.92 0 12 माइनस 93 0, तो ये आ जाएगा 0.30 y इक्वल टू 6060। तो देखिए जो हमारा y इक्वल टू आ जाएगा 6.60 डिवाइडेड बाय 0.30, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा देखिए क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं 6600 डिवाइडेड बाय 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 0 0, तो देखिए y इक्वल टू हमारा आ गया 2200। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए इस केस के अंदर जो सेकंड नंबर की काऊ है उसकी हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका सेलिंग प्राइस। तो मुझे अगर उसकी ये जो होगी ये होगी उसकी कॉस्ट प्राइस। अगर मुझे उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है तो मुझे इस y को यहाँ पे पुट करना होगा, मतलब इस y को मुझे 0.92 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए ये मेरा y है और इसको मैं अगर 0.92 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वही हमारे बन जाएगा फाइनल आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। अ मैन परचेज 2 clock A and B at a total cost price of 650 rupees, right? He sell A with 20% profit and B
at a loss of 25% and get the same selling price from both. What was the purchase price of A and B respectively? तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर एक मैन दो घड़ियों को खरीदता है, क्लॉक ए एंड क्लॉक बी, एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 650 रुपीज़, मतलब उन्हें दोनों घड़ी को उसने 650 रुपीज़ में खरीदा, राइट। अभी जो पहली घड़ी है ए, वो उसको 20% प्रॉफिट में बेचता है, और जो दूसरी घड़ी है बी, वो उसको 25% लॉस में बेचता है, एंड गेट द सेम सेलिंग प्राइस। तो वो दोनों घड़ी के ऊपर उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो सेम होती है, राइट। मतलब घड़ी की कुछ तो भी कॉस्ट प्राइस होंगी और कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिसाइड होगा कि सेलिंग प्राइस क्या होंगी और प्रॉफिट क्या होगा, यूजिंग जितना भी परसेंट हमको प्रॉफिट दिया हो, और हमको वो अप्लाई करने के बाद जो सेलिंग प्राइस मिल रही है दोनों घड़ी की वो सेम है। बस फर्क इतना है कि बी के ऊपर हमको लॉस हो रहा है 25% का, और ए के ऊपर हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द परचेस प्राइस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, कि जो दोनों की दोनों घड़ी है उनकी कॉस्ट प्राइस, परचेस प्राइस मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस क्या रही होंगी वो हमको फाइंड आउट करना है सेपरेटली। हमको उनकी टोटल गिवन है 650, हमको फाइंड आउट करना है कि पहले घड़ी की कॉस्ट प्राइस कितनी है और सेकंड घड़ी की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन गिवन है, और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम यूजिंग साइमल्टेनियस मेथड जो हमने अभी तक डिस्कस की उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से सॉल्व करिए। देखिए कैसे, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, जो हमारा बी ऑप्शन है, राइट, उन्होंने क्या बोला कि जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों की सेम है, राइट। तो देखिए अगर मुझे ये जो पहली प्राइस है, जो घड़ी वॉच ए की प्राइस है, उसके ऊपर मुझे अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं 25% के अगर 20% फाइंड आउट करूँ तो देखिए कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले 10% ये 10% हो जाएंगे यहाँ पे 25, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50, तो प्लस 25 प्लस 250 प्लस 50 दैट इज 300। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होंगी पहले ए की वो हो जाएंगी 300, क्योंकि उसके ऊपर मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है 250 के ऊपर, मतलब 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो 250 प्लस 50 हो जाएगा 300, ये मेरी हो जाएंगी सेलिंग प्राइस, राइट। तो ये होगी पहली केस। अभी देखिए दूसरे अंदर के हमको गिवन है कि बी जो क्लॉक है उसके ऊपर उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 4000, और उसके ऊपर हमको 25% का लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 25% का। तो देखिए 4000 का अगर मैं 25% निकालूं तो 1/4, और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। अभी देखिए ये मुझे लॉस हो रहा है 25% का, यहाँ पे गिवन है कि हमको लॉस हो रहा है। तो मैं इस 4000 में से इस 100 को माइनस कर देता हूँ, ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पे देखिए पहले केस के अंदर ये हमारी क्लॉक ए की कंडीशन है, ये हमारी क्लॉक बी की कंडीशन है, और दोनों केस के अंदर हमें जो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस मिल रही है वो सेम है, और हमको यही फाइंड आउट करना था कि सेलिंग प्राइस कौन से केस के अंदर सेम है। तो देखिए ऑप्शन पे से ही हम बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, और वही हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए कभी कभी हमको ऑप्शन की मदद से भी आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, उसकी मदद से कभी कभी आंसर जल्दी फाइंड आउट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो देखिए ये था हमारा लेक्चर नंबर 13। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए, आपको साइमल्टेनियस मेथड क्या होती है, कैसे हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सभी समझ में आ गया। तो देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।